प्रिय भक्त, मैं आज एक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ, जो सुनने से आपके सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। इस कथा में मैं आप सभी को गरीब भाई और अमीर घमंडी बहन की कथा सुनाने वाली हूँ, जो गरीब होकर भी अपनी अमीर घमंडी बहन का रिश्ता निभाता है। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा था। वह और उसकी पत्नी अपने दोनों बेटों की शादी करके इस संसार से चल बसे। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उसके पास बहुत धन था, नौकर चाकर थी, धन की कोई कमी नहीं थी। बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता, तो अलग से मजदूरी भी करता। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता, उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। जिस दिन मेहनत करता था, उस दिन घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो घर में चूल्हा नहीं चलता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की परम भक्त थी। वह बहुत ही नियम कर्म और पूजा पाठ करने वाली थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाया करती थी और वहां वह पहले मंदिर की साफ सफाई करती, फिर भगवान शिव की पूजा करती थी। भगवान शिव के बहुत ज्यादा श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसे अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। घर की हालात चाहे जैसी भी हो, वह पूजा पाठ जरूर करती थी। इसलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े में ही गुजर करके अपने पति के साथ खुश थी। दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, अपने अमीर होने के कारण वह बहुत घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार उसकी नंद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसको नहीं बुलाया। भाई को जब इस शादी के बारे में किसी और से पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि मेरी बहन की नंद की शादी है, मुझे उसमें जाना है। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारी बहन ने बुलावा तो भेजा नहीं है और ना कोई आमंत्रण आया है कि हमें निमंत्रित किया गया हो। तो इस पर उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण भेजा है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। इस तरह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर अपनी क्षमता अनुसार उससे जो भी संभव हो सका वह कपड़े और उपहार लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के ससुराल पहुंच तो उस पर किसी की नजर नहीं गई, परंतु जो उसकी अमीर और घमंडी बहन थी, उसने उसे खिड़की से देख लिया कि उसका भाई आया है, लेकिन वह उसे देखकर पीछे हो गई और सोचने लगी कि मैंने तो भाई को शादी में बुलाया ही नहीं, फिर भी ये आ गया। उस भाई को अपने घर देखकर अच्छा नहीं लगा। तभी उसकी देवरानी ने उसके भाई को देख लिया और वह दौड़ी दौड़ी अपनी जेठानी के पास गई और उसे कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब वह अपनी देवरानी से कहने लगी कि द्वार पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती, मुझे उनसे शर्म लगती है। तुम मुझे ये बताओ कि मेरे भाई का भेष कैसा है और वह क्या लेकर आया है। तब उसकी देवरानी कहने लगी, दीदी तुम्हारे भाई ने तो बहुत ही मैले कपड़े पहने हुए हैं, जो जगह जगह फटा हुआ है। ये सुनकर उसकी बहन ने कहा कि तुम जाओ और मेरे भाई को पीछे के दरवाजे से घर के अंदर भेज दो। अब उसकी देवरानी गई और उसके भाई को पीछे के दरवाजे से अंदर भेज दिया। भाई आते हुए रास्ते भर यह सोचता रहा कि वह बहुत दोनों के बाद बहन से मिलने आया था, तो बहन मुझे मिलकर बहुत खुश होगी, लेकिन पैसे के घमंड में बहन भाई की भावनाओं को नहीं समझी। भाई के अंदर आने पर उसने भाई को पानी तक नहीं पूछा।
और न ही बैठने को कहा। उससे ये भी नहीं पूछा कि उसका कैसा हाल है, परिवार में सब कैसे हैं, भाभी और भतीजे कैसे हैं। उसे उल्टा वह उसे कहने लगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया और यहाँ क्यों आए हो। वह ताने मारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटीचा हाल में मेरे यहाँ आए हो, यहाँ आकर तुमने मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। तब भाई कहने लगा, बहन मुझे तुमसे मिलने को बड़ा मन था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन कहती है, ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ आओ। ये कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले जाती है और उसे कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बेचारा भाई पैदल गया था, भूखा प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। बहन ने दरवाजा नहीं खोली। शादी में काफी रिश्तेदार आए हुए थे और घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेहमान तरह तरह के भोजन पकवान कर रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर भाई बेचारा भूख प्यास से तड़प रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उसकी बहन के भांजे की बहू ने दरवाजा खोल दिया और वह बिना अपनी बहन से मिले और बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। वह समझ चुका था कि उसकी बहन उससे मिलना नहीं चाहती और न ही वह उसके साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना चाहती है। उसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड है, इसलिए वह गरीब भाई की इज्जत नहीं करना चाहती। भाई बेचारा 2 दिन से भूखा प्यासा था। इस हालात में वह वहां से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण रास्ते में जाते हुए उसके पैर लकदाने लगे। चलते चलते वह बीच बीच में बैठ जाता और फिर चल पड़ता। ऐसा करते करते वह आधे रास्ते गया। शिवजी सब कुछ देख रहे थे। भगवान शिव कहते हैं कि इसकी पत्नी हमारी भक्त है, हमारी पूजा अर्चना करती है, हमारी पूजा के बिना भोजन भी नहीं करती। ये भूखा प्यासा है, भोजन पानी के बिना तो यह मर जाएगा। हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी, अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान शिव ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, हम उसके पास जाते हैं। भगवान शिव ने साधु का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती ने एक बुद्धि औरत का रूप धारण कर लिया। इसके बाद वे दोनों वहां प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उसका सर अपनी गोद में ले लिया और बोली, बेटा आंखें खोलो। भगवान शिव और पार्वती की कृपा से उसकी बेहोशी एकदम खत्म हो गई और उसने आंखें खोल दी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने एक बुद्धि माँ को अपने पास देखा, तो वह उसे बुद्धि माँ से कहने लगा कि आप कौन हैं। तब वह बुद्धि माँ कहने लगी कि मैं इसी जंगल में रहती हूँ। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई और उससे बोली कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बुद्धि माँ के इतना कहते ही वह बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। माता पार्वती ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तब वह माता से कहने लगा, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन की नंद की शादी थी, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन मैंने भाई होने के नाते जरूरी समझा। मैंने जैसे तैसे किसी से पैसे उधार लेकर जो भी मुझे संभव हो सका वह लेकर मैं अपनी बहन के घर गया, लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया मैं किसी को बता भी नहीं सकता। इसके बाद उसने सारी बातें उस बुद्धि माँ को सुना दी। वह रोने लगा और कहने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी बच्चे पूछेंगे कि आप शादी में गए थे, वहां से क्या लेकर आए हो, तो मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। वह सोच सोच कर मेरी जान निकली जा रही है। ये सुनकर बुद्धि माँ कही, बेटा चिंता मत करो, थोड़ी दूर हमारे साथ चलो, वहाँ पर मेरा बगीचा है, बगीचे में तरबूज और काकड़ी लगे हुए हैं, तुम तरबूज और काकड़ी तोड़ लो और अपने थैली में भरकर अपने घर ले जाओ। तब वह बोला, माँ ये ठीक रहेगा। उसे बुद्धि औरत की बात मानकर उसने अपने थैली में तरबूज और काकड़ी तोड़कर रख लिया और घर की तरफ चल पड़ा। वह अपने घर पहुँचता है तो उसके बीवी बच्चे भाग कर आते हैं। उसके बच्चे सोचते हैं कि जरूर पिताजी कोई अच्छी चीज लेकर आए हैं।
उसका थैला भरा हुआ दिखाई दे रहा था। बुआ तो बहुत पैसे वाली है, इसलिए बुआ ने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छे उपहार भेजी होगी। उनके पिता वहां से बाहर चले जाते हैं। उसकी बीवी थैली को खोलती है तो देखती है कि उसमें एक तरबूज और काकड़ी रखा हुआ है, जो बिल्कुल सोने की तरह दिखाई दे रही है। ये देखकर वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है कि ननंद ने तो बहुत ज्यादा दे दिया। उससे अपने भाई का दुख और गरीबी देखा नहीं गया होगा, इसलिए ननंद ने इतना ज्यादा दे दिया है। बहू जब तरबूज काटने लगी तो उसमें क्या देखती है कि तरबूज में बीजों की जगह हीरे मोती चमक रहे हैं। जब उसका पति घर आया तब वह उससे कहने लगी कि ये दीदी ने क्या दे दिया है। उसका पति यह सोचकर घबरा गया कि अब उसकी पत्नी कहेगी कि शादी में तो लड्डू पेड़ा बर्फी जैसी चीज मिलती है और तुम ये खीरे और तरबूज लेकर आए हो। वह कहने लगा कि ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा नहीं है। तब वह बोली कि जरूर दीदी को तुम पर दया आ गई होगी। देखो उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेजी है, इतना धन भेजने की क्या जरूरत थी। जरूर उनसे अपने भतीजे और भाई का दुख नहीं देखा गया होगा। हमारी ननंद कितनी अच्छी है, उन्होंने हमारी गरीबी दूर कर दी। इस तरीके से वह बहुत पैसे वाले बन गए। अब काफी दिन हो गए थे। उस गरीब भाई ने ये राज अपनी पत्नी को नहीं बताया। भाई ने अपनी पत्नी को नहीं बताया तो पत्नी के मन में तो यही था कि हम ननंद की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। उधर उसकी ननंद तो अमीरी की घमंड में चूर थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं कि मेरा भाई मुझे बिना मिले भूखा प्यासा यहाँ से गया है। वह कैसी हालत में होगा, उससे तो उसे कोई लेना देना नहीं था। उधर भाई की पत्नी उस पर जोर देकर कहने लगी कि जहाँ हमारी दीदी ने हमारे लिए इतना किया है तो तुम्हारी बहन जब तुम्हें इतना चाहती है तो तुम जाओ और उसे कुछ दिन के लिए यहाँ लेकर जाओ। वह भी कुछ दिन अपने मायके घूम जाएगी। तब उसका भाई कहने लगा ठीक है, मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा। अब भाई के पास भी काफी पैसे थे। वह अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हुआ, बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार खरीदे और वह सब लेकर अपनी बहन की ससुराल की तरफ चल दिए। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो फिर उसकी देवरानी ने उसे देखा और दौड़ती हुई उसकी बहन के पास गई और अपनी जेठानी से कहने लगी, दीदी तुम्हारा भाई आया है। तब फिर वह घमंडी बहन कहने लगी, मेरा भाई आया है तो किस बेस में आया है। उसकी देवरानी कहने लगी, तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं और सामान भी काफी सारे लेकर आए हैं। तब वह कहने लगी कि दरवाजे पर मेरे जेठ ससुर बैठे हैं, इसलिए अपने भाई से मिलने में ही जाऊंगी। वह दरवाजे पर आई है और भैया भैया कहकर अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और उसका आदर सत्कार करती है। ये देखकर उसका भाई सोचने लगा कि बहन में कितना बदलाव आ गया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो बहन ने मुझे पानी तक भी नहीं पूछा और आज मेरे पास धन दौलत है तो मेरी वह कितनी खातिरदारी कर रही है। लेकिन उसने मन में ही रखा। फिर वे अपनी बहन से बोला, बहन तेरी भाभी बहुत जिद कर रही है और कुछ दिन के लिए तुझे वह बुला रही है। तब बहन बोली, हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके गई हुई बहुत दिन हो गए हैं, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वे मायके जान के लिए तैयारी करने लगती है। जब घमंडी बहन अपने भाई के घर आई तो अपने भाई का घर परिवार और उसकी धन दौलत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी भाभी उसका बहुत आदर सत्कार करती है और बहुत सेवा करती है, क्योंकि उसे तो यही लगता है कि अपनी ननंद की वजह से ही वह अमीर हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं और उसके दुख के दिन बीत गए। हमारी मदद की है इसी ने हमें सोने के तरबूज और हीरे मोती। अगर मेरी ननंद धन नहीं भेजती तो हम लोग ऐसे ही गरीब रहते। ये सोचकर अब वह अपनी ननंद की हर इच्छा पूरी करती है। उसकी ननद कहती है, मुझे ये साड़ी खरीदनी है और यह मुझे लेना है। जो भी वो फरमाइश करती उसकी भाभी उसे वही दिलाती और बहुत खुश होती कि चलो मैं अपनी ननंद की फरमाइश तो पूरी कर रही हूँ। अब ननंद का वापस अपने ससुराल जाने का समय आ गया तो भाई बोला, ठीक है, बहन को विदा तो करना ही है, लेकिन मैं बहन के लिए एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता हूँ।
वह एक मोची के पास गया और मोची से उसने कहा, भैया एक जोड़ी बोलने वाली जूती बना दो। मोची बोला, ठीक है मैं बना देता हूँ, लेकिन भैया बोलने वाली जूती बनाने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा। उसने कहा कि ठीक है। घर आया और अपनी बहन से कहने लगा, बहन 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर तुम चली जाना। 1-2 दिन तो तुम और रुक ही सकती हो, तब तक जूते भी बनकर तैयार हो जाएंगे। उसकी बहन बोली, ठीक है भैया मैं रुक जाऊंगी। 2 दिन बाद जब जूती बनकर आई तो उसे देखकर बहन बहुत खुश हुई। जूती पर बहुत मीनाकारी और कढ़ाई की हुई थी, उस पर हीरे मोती लगवाए हुए थे। ये देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। जब वह जूतियां पहनती है तो उस जूती में से आवाज आई कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। बहन भाई का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी का होता है। और बहन ने तो भूखे प्यासे भाई को घर से लताड़ दिया। जब भी वे जूती पहनती तो जूती में से यही आवाज आई कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता। इस तरह से जूती तरह तरह की बातें बनाती। ज्योति की यह बात उसके भाई की पत्नी ने सुन ली। वे अपने पति से कहने लगी कि यह जूती क्या कह रही है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब उसका पति कहने लगा कि यह तो जूती है, जैसे मोची ने बना दी वैसे बन गई, लेकिन ये क्या कह रही है यह मुझे नहीं पता। बहन को अपने घर के लिए विदा होकर जाने का समय आ गया। जब बहन विदा होकर जाने लगी तो उसको भी महसूस होने लगा कि उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया गया है। अब उसे अपने किया पर थोड़ा पछतावा भी हो रहा था। जब बहन विदा होकर चलने लगी तो उसने फिर से वही जूती डालने गई। वह चलती जूती बोलने लगती, गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, अमीर बहन और गरीब भाई का कोई रिश्ता नहीं होता। अब बहन के दिल में भी पछतावा होने लगा कि मैंने अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार किया, और इतना कुछ होने के बाद भी वह लोग मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अब उसके दिल में इस बात को लेकर बहुत पछतावा था और वह अपने ससुराल आ गई। उसकी भाभी अपने पति से पूछने लगी कि जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तब उसका पति बोला कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रहा। वह बोली, नहीं तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। वे जिद करने लगी कि उन जूतियां का क्या राज है, वह मुझे भी बता दीजिए। तब उसके पति ने बताया कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, जब मैं अपनी बहन के घर उसकी ननद की शादी में गया था तो बहन ने मेरा कोई भी सेवा सत्कार नहीं किया। मेरी बहन ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक भूखा प्यासा कमरे में बंद रहा। इसके बाद मेरी बहन की भांजी की बहू ने कमरा खोला। मैं वहां से निकल कर भाग आया। वहां से निकलने के बाद मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि गरीब अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वह बहन और भाई का ही क्यों ना हो। वहां से निकलकर जब मैं चलता हुआ जंगल में पहुंचा तो वहां बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी एक बुद्धि माँ एक साधु बाबा के साथ वहां आए और उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरी सारी कहानी सुनी। तो मैंने जब उन्हें कहा मैं अपनी बहन के घर से शादी से आ रहा हूँ, मैं अपने बीबी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तब उस बुद्धि माँ ने कहा कि मेरा बगीचा है, तुम बगीचे में से अपने थैली में तरबूज और काकड़ी भर कर ले जाओ। मैं वही तरबूज और काकड़ी घर लेकर आ गया। उस बुद्धि माँ और साधु बाबा के कारण ही हमारी हालात गरीबी से अमीरी में बदल गई। मेरी बहन ने हमारी कोई मदद नहीं की है और न ही उसने हमें कोई धन दिया है। उसकी पत्नी कहने लगी, मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि मेरी ननद की वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वह बुद्धि माँ और साधु बाबा जो आपको जंगल में मिले थे अवश्य ही भगवान शिव और पार्वती थे, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। भगवान पार्वती ने ही हम पर अपनी कृपा की है, उनके कारण ही हम गरीब से अमीर हो गए हैं। तब उसका पति कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी अपने मन में कोई गैर मत रखो। वैसे तो हम अपनी बहन की वजह से ही पैसे वाले हुए हैं। अगर वह मुझे घर से ना निकालती, मेरे निरादर न करती और मुझे भूखा न रखती तो मैं उसके ससुराल से नहीं भागता।
और तब शायद हम पर भगवान शिव और पार्वती की कृपा नहीं होती, किसी न किसी रूप में ये सब जुड़ा हुआ तो मेरी बहन से ही है। इसकी वजह से ही हम पैसे वाले हुए हैं। वह अपनी पत्नी को समझाने लगा और कहने लगा, मेरी बहन के प्रति तुम अपने मन में दुर्व्यवहार मत रखना, उसके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव मत करना कि उसे यह महसूस हो कि जैसा उसने मेरे साथ किया हमने भी वैसा ही उसके साथ किया। तब पत्नी कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतना दिया है जिससे हम दूसरों की भी मदद कर सकेंगे, लेकिन हम अपने गरीबी के दिन भूले नहीं हैं। अगर बहन ने ऐसा किया है तो वह उनकी सोच है, हम हमेशा उनका आदर सत्कार करेंगे। वह जब भी अपने मायके आएगी, जब जो कहेंगी हम वही करेंगे और जो मांगेगी हम वही उपहार देंगे। उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और पार्वती के प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो उनकी भक्ति में लीन रहने लगे। उनको समझ आ गया कि मनुष्य को भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उनकी कष्टों का निवारण भी करते हैं। धन्यवाद। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अगर आप शिव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में भी हर हर महादेव लिखें।